नमस्ते, स्वागत है आपका भजन भक्ति विद प्रिशा पर, जहां हम आपको भक्ति और धार्मिक ज्ञान के अद्भुत सफर पर लेकर चलते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बताया है महादेव का जन्म कैसे हुआ और उनकी माता सती से माता पार्वती तक की कहानी। कृपया इस वीडियो को अधूरा न छोड़े, क्योंकि कहा गया है कि धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। इस सृष्टि में 3 महान शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु उसके पालनकर्ता और महेश अर्थात भगवान शिव जो विनाश और पुनर्निर्माण की अनंत शक्ति है। लेकिन क्या शिव का जन्म हुआ था? यदि हुआ तो कैसे, कब, किससे? यह प्रश्न उतना ही गहरा है जितना स्वयं महादेव का स्वरूप। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। महादेव की उत्पत्ति की दिव्य कथा, जो पुराणों में बिखरी अनेक कहानियों का एक संगठित भावपूर्ण रूप है। समय था जब न तो दिन था, न रात, न धरा थी, न आकाश, न रूप था, न आकार, बस एक असीम अनंत काला शून्य। अचानक उस शून्य के मध्य एक अनंत प्रकाश प्रकट हुआ। वह विष्णु का विराट रूप था जो शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले विष्णु की उपस्थिति थी और फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु की नाभि से निकले कमल से। कुछ समय बाद दोनों में एक विवाद पैदा हुआ। कौन महान, कौन आदि, कौन सबसे पहले? दोनों ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु बोले, मैंने सृष्टि से पहले योग निद्रा में रहकर ऊर्जा को धारण किया, इसलिए मैं पहले। ब्रह्मा बोले, मैं कमल से प्रकट हुआ परंतु सृष्टि को रचा, इसलिए मैं श्रेष्ठ। विवाद इतना बढ़ा कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यह देखकर सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए एक असंभव अद्भुत घटना घटी। अचानक ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल, इतना तेजस्वी था कि उसका आदि भी नहीं दिखता था और उसका अंत भी नहीं। दोनों चकित रह गए। विष्णु ने कहा, मैं नीचे जाऊंगा, देखता हूं इसका पैर कहाँ है। ब्रह्मा बोले, तो मैं ऊपर जाऊंगा, इसका सिर देख कर आता हूं। विष्णु वराह रूप लेकर नीचे गए। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले, परंतु लाखों वर्ष बीत गए, न सिर मिला न पैर। विष्णु ने स्वीकार किया, यह शक्ति हमसे परे है, यह अनंत है। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में झूठ बोला, मैंने इसका सिर देख लिया। तभी अग्निस्तंभ से एक गर्जन हुआ, पूरा ब्रह्मांड हिल उठा और उस तेजोमय प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। वह स्वरूप शांत भी था, भयंकर भी, अनंत भी था, साकार भी। उन्होंने कहा, मैं ही वह शक्ति हूं जो न जन्मी है, न मरेगी, न आरंभ हूं, न अंत। मैं ही वह चेतना हूं जिससे तुम दोनों उत्पन्न हुए हो। यही वह क्षण था जब शिव को अजन्मा कहा गया, अर्थात जन्म से परे अस्तित्व। इस प्रकार शिव का प्रकट होना हुआ, जन्म नहीं, क्योंकि शिव जन्म लेते नहीं है, वे प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के झूठ बोलने पर शिव ने उन्हें कहा, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। विष्णु को शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आराधना से संसार का कल्याण होगा। इसके बाद शिव ने अपना स्वरूप बदलकर नटराज, भैरव, रुद्र, महाकाल, शंभु जैसी कई शक्तियों की उत्पत्ति की। वहीं से सृष्टि के तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अपनी अपनी शक्तियों के साथ स्थिर हुए। शिव प्रकट होकर तुरंत सृष्टि में नहीं जुड़ गए,
वे गहन तपस्या में चले गए। वे हिमालय की शून्य श्वेत चट्टानों पर स्थिर बैठे। चारों ओर बर्फ, हवा भी जम चुकी और समय जैसे ठहर गया हो। उनकी जटाओं से गंगा की धारा चंचला थी। उनकी आंखों में ब्रह्मांडीय शांति। कई काल बीते, युग बदले, ऋषि बदले, राज्य बदले, पर महादेव अपनी तपस में अडिग रहे। ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक महान शक्ति को जन्म दिया, देवी सती। सती भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने जन्म लेते ही शिव के ध्यान, शिव के नाम, शिव के मंत्रों का जप आरंभ किया। अनेक वर्षों के कठिन तप के बाद शिव ने सती की भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे विवाह स्वीकार किया। शिव, जो तपस्वी थे, विरक्त थे, आज वे गृहस्थ बने। कैलाश पर्वत पर शिव सती का घर स्वयं देवताओं के लिए भी ईर्ष्या का स्थान था। सती के पिता दक्ष प्रजापति शिव को तुच्छ समझते थे। उन्होंने यज्ञ किया और सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव को नहीं। सती ने जाकर यज्ञ में अपनी स्थिति बताई। मैं एक पत्नी हूँ, भगवान शिव की अर्धांगिनी। आपने उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने खुलकर शिव का अपमान किया। सती वह अपमान सह न सकी और योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। यह सुनकर शिव का क्रोध पहाड़ों को चूर कर देने जैसा था। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को जन्म दिया और दक्ष यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। सती के जाने के बाद शिव फिर गहन तप में चले गए। वे समाधि में थे, अडिग, स्थिर, निष्पन्द, जैसे ब्रह्मांड की सारी पीड़ा उन्होंने धारण कर ली हो। यही वह अवधि है जब देवताओं ने शिव को आवश्यक रूप में दूसरी बार संसार के लिए जागृत किया, ताकि असुरों के बढ़ते आतंक को रोका जा सके। हिमालय के घर में राजकुमारी पार्वती जन्मी। सती का पुनर्जन्म। वे शिव के लिए जन्मी थीं, शिव के लिए ही तप किया और कई वर्षों के कठिन प्रयास के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। उनका विवाह ब्रह्मांड का सबसे भव्य विवाह माना गया। अब महादेव 3 रूपों में स्थित हुए। 1 योगेश्वर, तपस्वी। 2 नटराज, ब्रह्मांडीय नृत्य। 3 गृहस्थ, पार्वती और अपने पुत्र कार्तिकेय व गणेश के साथ। उन्हें आदिदेव कहा गया क्योंकि वे जन्म नहीं लेते। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में सदैव मौजूद रहते हैं। शिव के जन्म की बात करने वाले ग्रंथ कहते हैं, शिव का कोई जन्म नहीं, बल्कि वे स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाले। वे समय से परे, मृत्यु से परे, जन्म से परे, रूप और अरूप दोनों। उन्होंने स्वयं कहा, मैं न आरंभ हूं न अंत। मैं वह तत्व हूं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। भगवान शिव की कथा जन्म की कथा नहीं है, यह प्रकृति और परम चेतना की उत्पत्ति की कथा है। उनका प्रकट होना एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि अस्तित्व का आधार कोई माता पिता नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और शून्य का मिलन है। इसीलिए उन्हें अजन्मा, आदि देव, महादेव, महाकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी महादेव की अद्भुत कहानी, उनका जन्म, उनकी तपस्या और सती से पार्वती तक का रोचक सफर। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप समझ गए होंगे कि महादेव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य और प्रेम का प्रतीक है। धर्म और आध्यात्मिकता की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा हर कठिनाई को पार कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अधूरा न छोड़े, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों का आनंद ले सकें। और याद रखें, जैसे महादेव की कहानी हमें प्रेरणा देती है, वैसे ही अपनी जिंदगी में भी धैर्य और प्रेम को अपनाएं। जय महादेव।